चंद्रशेखर, आपको मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिली होगी, आपकी टिप्पणी क्या है? मैंने अपनी टिप्पणी जी एक्स पे पोस्ट कर दी है। जी। पहले तो मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनके चाहने वालों को कुदरती दुख सहने की शक्ति दे, इसकी भी प्रार्थना करता हूं। और मैंने सीबीआई जांच की मांग की है उच्च न्यायालय से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, कि वो इस घटना की सीबीआई जांच कराएं, क्योंकि उनका परिवार वो खुद अपनी हत्या की आशंका जाहिर कर चुके थे। फिर इतनी लापरवाही, और आपके और हमने सबने पिछले 4-5 दिन में देखा किस तरह से उनको स्लो पॉइजन दिया गया, जहर दिया गया। तो अगर इस घटना की सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या ये सामान्य है या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र, साजिश या कोई बड़े सफेद पोस्ट में शामिल है। ये सब आपके सामने खुल के आ जाए। आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से जांच कराई जाए। सहमत हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने भी उच्च न्यायालय से मांग की है। मैं तो सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूँ। अगर किसी ने कोई अपराध किया तो उसके लिए कोर्ट है। क्या तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इन कोर्टों को ताले लगवा दे और इन सारे जजों को घर वहां कोर्ट से हटा के घर बिठा दे, या फिर अपने आप में अगर सब कुछ करने का मन है, जो कि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है, ये आपसे मुझसे किसी छिपा हुआ नहीं है। मैं भी उनमें से एक हूँ। शायद मैं भी इस दुनिया में नहीं होता। 6 महीने पहले मेरे ऊपर भी 4-4 गोली चलाई गई। मैं जिंदा हूँ क्योंकि मेरी मौत नहीं आई है, इसलिए मैं जिंदा हूँ। लेकिन जो गोलियां चल रही हैं वो सबके सामने है। मेरा भी नाम शायद इन्हीं लिस्टों में होता, जहाँ मुख्तार भाई का, जहाँ अतीक भाई का, तमाम लोगों का जिनके नाम है, जिनको गोलियां चला चला के सरेआम मारा गया। और ये मारने वाले लोग ये बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे, उस तरह के लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें की। तो मैं इसलिए चंद्रशेखर भाई सामान्य डेथ नहीं मानता हूँ। चंद्रशेखर भाई, मैं अभिषेक उपाध्याय बोल रहा हूँ। जांच होनी चाहिए। चंद्रशेखर भाई, मैं अभिषेक उपाध्याय बोल रहा हूं। आपसे मेरा एक सवाल ये है चंद्रशेखर भाई, आप ये कह रहे हैं, जो आपकी बात मैं सुन रहा हूं, आप ये कह रहे हैं इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप मुझे एक बात ये बताइए कि आखिरकार आपको ये क्यों लग रहा है कि इसमें एक आपराधिक साजिश है? आपने अपना भी जिक्र किया, जब आपके ऊपर अटैक हुआ था, मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था उस समय आकर के, तब भी आपने ये बात कही थी। तो आखिरकार आपको ये जो चीजें लग रही हैं, इसकी वजह क्या है और इसका क्या असर आप देखते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव सामने है इस समय? चंद्रशेखर भाई देखिए, आप नहीं जानते मुख्तार अंसारी कहाँ थे। पंजाब से उनको लाया गया। आप नहीं समझते इस बात को? क्या हम बच्चे हैं? क्या हम सब लोग नहीं जानते क्या हो रहा है? आजम भाई की इन हालातों में सब नहीं देख रहे हैं क्या? उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है। जिस मुकदमे में उनकी सदस्यता गई थी, जिस ऑर्डर पे, बाद में उस आदमी ने स्वीकार किया कि डीएम ने मुझसे दबाव डाल के मुकदमा लिखवाया गया था, तो क्या सदस्यता वापिस कर दी? आप और मैं, अभिषेक भाई, सब देख रहे हैं किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। और सिर्फ इसलिए कि एक समाज में संदेश दे सको कि डर जाओ। ये भारत है, हर जाति धर्म के लोगों का खून शामिल है देश की मिट्टी में। इस देश की आजादी में कोई किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लोगों ने आजादी नहीं दिलाई। सबका खून शामिल है। जितना हिंदुओं का, उतना मुसलमानों का भी, उतना दलितों का भी है, उतना जो है आदिवासियों का, सबका खून शामिल है। चंद्रशेखर भाई, मेरा आपसे सवाल ये है, चंद्रशेखर भाई, मेरा आपसे सवाल ये है, आशंका जाहिर की थी। हाँ, ये आप जो कह रहे हैं कि हत्या की आशंका उन्होंने जाहिर की थी और वो बाकायदा उनकी शिकायत भी है, वो शिकायत भी हमारे पास है। उनका परिवार भी कह रहा है कि उनको ये जहर देने की कवायद की गई है, उनका परिवार भी कह रहा है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप भी एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, आप नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव के इस मौके पर मुख्तार अंसारी की मौत, आखिरकार मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूं कि क्यों चाहेगा कि इस समय कुछ ऐसी घटना हो जिसका कि एक बड़ा पॉलिटिकल इंप्लीकेशन भी हो सकता है? तो ये कोई क्यों चाहेगा ये? अच्छा, आप ये बताओ कि अगर कोई किसी ने किसी बात पे शंका जाहिर की है तो उसकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मुझे बस ये बता दो। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। आपकी बात से मैं मुतमईन हूं कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच होने के पहले अंसारी को जेल में जहर किसने दिया? मैं जेल रह गया हूं 16 महीने, 2 बार तिहाड़ काट के आया हूं। मैं जानता हूं जेल एक ऐसी जगह है जो सरकार के कंट्रोल में होती है। आदमी अपनी मर्जी से बंद नहीं होता, उसमें अंदर कुंडा नहीं होता है। जेल का जो अड़गड़ा होता है वो बाहर से बंद होता है, अंदर से नहीं बंद होता है। जब चाहे मर्जी आप रात को खोल दो उसको।
चंद्रशेखर भाई, एक बात मुझे बताइए कि आप चूंकि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो क्या सीबीआई की जांच के होने तक आपको या जो भी संदेह कर रहे हैं उनको इंतजार करना चाहिए कि जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, या पहले से किसी नतीजे पर पहुंचने जैसी बात इसमें है? मैं तो जांच ही की मांग कर रहा हूँ ना, मैं जज थोड़ा ही हूँ। मैं तो कह रहा हूँ भारत में न्यायपालिका की जरूरत अब खत्म ही हो गई है, क्योंकि बुलडोजर अपने आप चले जाते हैं घर पे। अब तो न्याय गोलियों से होने लगा है उत्तर प्रदेश में, इसलिए न्यायपालिका की जरूरत नहीं है। इस न्यायपालिका को बंद करके जजों को घर बिठा देना चाहिए, क्योंकि सरकारें फैसला लेंगी और सरकारें पक्षपाती होती है नहीं होती, ये आप और मैं बेहतर जानते हैं। सरकारें जिन पार्टियों से जिनकी सरकारें होती है उनके हिसाब से काम करते हैं। चंद्रशेखर भाई, आपकी जानकारी में दो बातें और ला दूं। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा एक ट्वीट किया है और शोक जाहिर किया है मुख्तार अंसारी की मौत पर। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया है। काम पूरा हो गया उनका करके काम। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उनकी जिम्मेदारी अदा हो गई है। नहीं, पर अफजाल अंसारी तो उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से, ये आप भी जानते हैं। मैं तो बहुत कुछ जानता हूं। मैं तो ये भी जानता हूं कि अब नेताओं को पल्ला झाड़ना है, जो होना था वो हो गया। लेकिन मैं मानता हूं कि इंसानियत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। अगर कोई क्राइम करेगा तो उसकी जांच होगी, और जो जांच में गलत पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। मैं इस बात का, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत देता है, इसलिए मैं संविधान के अनुसार ही मांग करता हूं कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के जजों के निर्देशन में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए जी। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हमें हाथरस की घटना याद है, आप देखिए हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बयान दे दिया था कि रेप नहीं हुआ, कोई घटना नहीं हुई, सब ऐसा है, सब वैसा है। और फिर बाद में एक व्यक्ति को हाथरस के मामले में सजा भी हुई। ये इस बात की पुष्टि है। चंद्रशेखर भाई, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है। चंद्रशेखर भाई, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आप भी जाएंगे गाजीपुर में जो आखिरी रस्म है, क्या उसमें भी आप जाएंगे? ये आपसे मेरा आखिरी सवाल। मैं बस अभी फील्ड से पहुंच रहा हूं और मैं अपने साथियों से बात करूंगा। अगर व्यवस्था हो गई तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरा चुनाव फर्स्ट फेज में है। चंद्रशेखर भाई, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है। चंद्रशेखर भाई, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आप भी जाएंगे गाजीपुर में जो आखिरी रस्म है, क्या उसमें भी आप जाएंगे? ये आपसे मेरा आखिरी सवाल। मैं बस अभी फील्ड से पहुंच रहा हूं और मैं अपने साथियों से बात करूंगा। अगर व्यवस्था हो गई तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरा चुनाव फर्स्ट फेज में है, तो मेरे लिए थोड़ी सी कठिनाई, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा उनके परिवार से बात करने की। ऐसे समय में जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा।